आज हम लोग अकाउंट करंट का जो होमवर्क दिया हुआ था उसको सॉल्व करते हैं और अकाउंट करंट का बाकी जो भी इसका और टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो होमवर्क में हम लोग का क्या दिया हुआ था। होमवर्क में देखो ये जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोग को, ये हम लोग का होमवर्क में गिवन था। आई थिंक इट इज़ बेटर। देखो तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो हम लोग का कॉलम चाहिए वो मैंने बना लिया है। देखो डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, ये प्रोडक्ट मेथड से हम करेंगे। डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर मेकअप एन अकाउंट करेंट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई। यानी कौन किसे प्रोवाइड कर रहा है? मिस्टर एक्स वाई को प्रोवाइड कर रहा है, यानी कस्टमर कौन है? मिस्टर वाई है। तो हम लोग को लिखना कैसे अकाउंट का नाम? हम लोग इसे लिखेंगे मिस्टर, ये मैंने सिखाया था, मिस्टर वाई इन अकाउंट करेंट विथ मिस्टर एक्स। इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट है 18% पर एनम 31 दिसंबर तक। तो इंटरेस्ट टू 31 दिसंबर 2016 एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। तो ये सब तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी सीखा था। ठीक है, अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखो पहला जो एंट्री है, मतलब पहला जो दिया हुआ है बैलेंस, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई, यानी मिस्टर वाई से कितना पैसा मिलेगा। ओइंग मतलब उधार रह गया है मिस्टर वाई के पास। ठीक है, मतलब मिस्टर वाई को एक्स को पे करना है। तो डेट है 1/7/2016। तो मैंने लिखा है देखो 1/7/2016। मैंने यहाँ डेट में कॉलम का लाइन नहीं हटाना है क्योंकि इसमें क्या होगा, जगह कम हो जाएगा, इसलिए मैंने डेट पर्टिकुलर लिखा है और इसे इस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। टू बैलेंस बी डी, पर्टिकुलर में हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बी डी। अब ड्यू डेट तो इसका नहीं लिख सकते। ठीक है, ड्यू डेट इसका ब्लैंक रखेंगे। अमाउंट हो जाएगा 600। अब डेज हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, डेज कैलकुलेट करके हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे। तो वर्किंग नोट भी साथ साथ मेंटेन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग को। वर्किंग नोट नंबर 1, पहला डेज जो है, पहला डेज हम लोग को कैलकुलेट करना है। ये अच्छा देखो, उस दिन मैंने बताया था फॉरवर्ड मेथड से भी होता है, बैकवर्ड मेथड भी बताया था। मैंने बैकवर्ड मेथड बताया था और बोला था अगर तुम लोग को समझ में नहीं आता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो भी एग्जाम्पल होगा उसके साथ उसका जो भी मतलब कैलकुलेशन का तरीका है वो सीख लेंगे। तो फिलहाल ये वाला हम फॉरवर्ड मेथड से ही कर रहे हैं ताकि तुम लोग का लास्ट क्लास जो भी सीखा हुआ है वो थोड़ा याद आ जाए। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बैकवर्ड मेथड से कौन सा सम कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड मेथड का रूल ये था कि ड्यू डेट से लेके हम लोग को क्या करना है, ड्यू डेट से लेके हम लोगों को जितने दिन तक का अकाउंट प्रिपेयर करना है वो बनाना है। तो यहाँ पर ड्यू डेट कुछ नहीं बोला है तो हम लोग वही मान लेंगे 1/7। ठीक है, 1/7 से हम लोग को 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करना है क्योंकि 31 दिसंबर तक अकाउंट मेंटेन करना है। तो ये जुलाई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये हो गया दिसंबर। ठीक है, तो जुलाई का कितना दिन होगा? जुलाई का यहाँ हो जाएगा, जुलाई कितने दिन का होता है? जुलाई होता है 31 डेज का। ठीक है, 31, ठीक है, -1 तो कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, लेकिन ये हम बोलेंगे इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। अगस्त हो जाएगा 31 होता है, अगस्त होता है 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। अब ये हम लोग को टोटल करना है। तो टोटल लगाओ, तो टोटल कितना होगा? हम बैक से कैलकुलेट करते हैं। 31, 30, 31, 30, 31 प्लस 30, तो यहाँ 183 हो रहा है ये कैलकुलेट करने पे। ठीक है,
ये कैलकुलेट करने पे हम लोग को 183 होगा, लेकिन हम लोग लिखेंगे यहाँ 184। इसका रीज़न हम बता देते हैं। अगर हम लोग का ओपनिंग बैलेंस रहता है, ठीक है, अगर हम लोग का ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो हम लोग को क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस में हम लोग को माइनस नहीं करना है, ठीक है। जैसे हम लोग बाकी सारे सम्स में क्या कर रहे थे, ड्यू डेट को माइनस कर रहे थे। यहाँ ड्यू डेट 17 है जो कि एक ओपनिंग डेट है। अगर ओपनिंग डेट होता है तो वो इंक्लूडेड लेना है, तो +1 कर देंगे, ठीक है। मतलब 31 एक दिन जो हम लोग माइनस कर रहे हैं वो माइनस नहीं करेंगे, उससे क्या करेंगे, ऐड। अगर 2 तारीख होता तो 2 ऐड कर देते, मतलब 2 तारीख होने से हम लोग 2 माइनस कर रहे हैं 2 दिन, वो माइनस नहीं करना, हम लोग को इंक्लूडेड रखना है। तो इसका मतलब जितना माइनस करेंगे उतना ही ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 184। ये सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस के टाइम होगा, बाकी सारे केसेस में जैसा रूल्स है वैसा ही होगा, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास सीखा था। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, इसके ऊपर एक नोट चाहो तो लिख सकते हो। हम नोट लिखवा देते हैं। नोट हम एक काम करते हैं, नोट लिखवा देते हैं तुम लोग को। ओके, लास्ट में लिखवा देंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन के लास्ट में लिखवा देंगे। यहाँ मैंने वर्किंग शुरू कर दिया, तो अब नोट लिखेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। डेज कितना हो गया, 184। अब प्रोडक्ट निकालो, 184 इंटू 600, तो 184 इंटू 600, 184 इंटू 600 तो हो गया 110400, 110400। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो क्या है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई, क्रेडिट पीरियड अलाउड 1 मंथ। गुड्स सोल्ड किया है मिस्टर वाई को, तो मिस्टर वाई को अगर गुड्स सोल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और मैंने तो बताया ये वाई अकाउंट है, तो क्या हो जाएगा, टू सेल्स। पहले हम लोग एंट्री लिख लेते हैं, उसके बाद बाकी डेटा लिखेंगे। और डेट हम लोग का है 30 जुलाई, ठीक है, तो 30 जुलाई 2016। और हम लोग का ड्यू डेट कितना होगा, अगर 1 मंथ क्रेडिट 1 मंथ के लिए, तो 1 मंथ बाद ही हम लोग को पैसा पे करना पड़ेगा। तो जुलाई के बाद आता है अगस्त, तो 30, तो 30 अगस्त, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेज, इसका अमाउंट भी लिख लेते हैं, इसका अमाउंट है 300, ठीक है। अब हम लोग वर्किंग नोट 2 के लिए डेट कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ गया हम लोग का वर्किंग नोट का जगह, वर्किंग नोट 2। एक काम करते इसी के नीचे नीचे लिख लेते हैं। तो हम लोग का डेट है, ड्यू डेट है 30 अगस्त है, तो अगस्त 31 डेज का होता है, 31 माइनस 30 यानी हो गया यहाँ पर 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अब हम लोग टोटल करेंगे, इसमें जुलाई का कोई काम नहीं था, तो फिर टोटल करो कितना होता है देखते हैं हम लोग। 1 + 30 + 31 + 30 + 31, तो ये आ गया 123। तो ये हम लोग लिखेंगे 123, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें जैसा रूल्स है वैसे ही होगा। हम लोग को जो ड्यू डेट है वो माइनस करना है जिस मंथ में आया। जैसे अगस्त 31 डेज का होता है, जिसमें 30 ड्यू डेट है, तो 30 डेज माइनस कर देंगे, 1 यहाँ पर एक दिन आ गया, बाकी जो भी है नॉर्मल उस तरह से। सिर्फ ओपनिंग में हम लोग को इंक्लूडेड रखना है, जिसका नोट्स हमें ये सम्स कंप्लीट करके लिखवाएंगे। तो 183 लिखना है, सॉरी 123 लिखना है हम लोगों को डेज में। अब हम लोग इंटू करेंगे 123 इंटू 300, तो 0 0 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 36,900। नेक्स्ट देखो क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई, मिस्टर वाई से परचेज किए, तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। तो बाई परचेज लिखना हम लोगों को, लिखना पड़ेगा बाई परचेज। और इसका डेट है परचेज का 18, मतलब 1 अगस्त 2016। और इसका क्रेडिट पीरियड रिसिव्ड 1 मंथ, 1 मंथ के बाद पैसा पे करना था, तो 1 मंथ अगस्त, अगस्त से 1 महीना बाद 1 सितंबर होना चाहिए, तो ये हो गया 1 सितंबर। और कितने का सामान हम लोगों ने खरीदा था, 200 का सामान हम लोगों ने
खरीदा था, ठीक है। अब हम लोग डेज का कैलकुलेशन करेंगे, तो डेज का कैलकुलेशन करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। तो सितंबर है, 1 सितंबर हम लोग का ड्यू डेट है, तो सितंबर 30 होता है, 30 - 1 तो कितना हो जाएगा 29। फिर हो गया 31, 30, 31। ये इजी है, इस तरह से लिखने से याद करना नहीं पड़ेगा, ये देख देख के हम लोग लिख सकते हैं। तो 31, 30, 2 31 एक 30, तो 2 31 है, एक 30 है, एक 29 है, तो हो गया 121 डेज, ठीक है। तो 121 डेज। तो यहाँ पुट करते हैं 121 डेज, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 2 2 2, 2 2 4, 2 1 2, तो बाकी 0 0 पुट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर वाई। कैश रिसीव किया हम लोगों ने, तो क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई, तो बाई कैश, तो हम लोग लिखेंगे बाई कैश, ठीक है। डेट है हम लोग का 1/9/2016, 1/9/2016, और इसका तो कोई ड्यू डेट नहीं होगा, तो इसका ड्यू डेट वही होगा 1/9, क्योंकि कैश रिसीव मतलब वही डेट है ना, उसमें और क्या ड्यू होगा। अमाउंट है 100, अमाउंट है 100। अब कैलकुलेशन करना है हमें, तो 1 सितंबर से ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, लास्ट वाला जो कैलकुलेशन है उसके साथ सिमिलर है, तो 121 ही लिख देते हैं। तो 121, तो 12100। लास्ट ट्रांजैक्शन है मिस्टर वाई एक्सेप्टेड मिस्टर एक्सेस ड्राफ्ट एट 3 months डेट। ड्राफ्ट मतलब बिल्स होता है, तो बिल्स एक्सेप्ट किया है, मिस्टर वाई ने बिल्स एक्सेप्ट किया है, तो मिस्टर एक्स क्या एंट्री करेंगे, मिस्टर एक्स एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि वाई ने एक्सेप्ट किया है, यानी वाई ने बिल्स जो है वो एक्सेप्ट किया है, तो बिल्स ड्रॉ किसने किया होगा मिस्टर एक्स ने, और वाई ने एक्सेप्ट किया है मतलब वाई ने बिल्स पेएबल एक्सेप्ट किया है, तो एंट्री हो जाएगा, यानी मिस्टर एक्स ने जब बिल्स ड्राफ्ट किया होगा तो एंट्री है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई, तो बाई क्या लिखना पड़ेगा, बाई लिखेंगे हम लोग बिल्स रिसीवेबल, और इसका डेट है 1/9/2016, लेकिन बिल्स कितने दिन के लिए ड्रॉ किया गया है 3 months के लिए। अब बिल्स का जो कैलकुलेशन होता है वो हम बता देते हैं किस तरह से होता है, बिल्स में कैसे हम लोग ड्यू डेट निकालेंगे। तो यहाँ अगर कैलकुलेशन करना हो तो हम लोग एक लाइन छोड़ के करते हैं, बिल्स का कैलकुलेशन दिखा देते हैं, बिल्स ड्यू डेट कैलकुलेशन। बाकी तुम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्लास में सीखा है, फिर भी अगर किसी का मिस है तो हम बता देते हैं। 1/9 जो है वो बिल्स ड्रॉन का डेट है, बिल्स ड्रॉन, और ड्यूरेशन क्या है फॉर 3 months, 3 महीने के लिए, ठीक है। और जैसे ही मंथ रहता है तो हम लोग को इस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए, ये सितंबर है तो सितंबर का 1/9, अक्टूबर का 1/10, तो ये हो गया 1 month, नवंबर का 1/11, तो ये हो गया 2 months, मतलब फिर से 1 month, 1 month, 1 month, फिर 1/12 दिसंबर, ये हो गया 1 month। तो ड्यू डेट कब आ रहा है 1 दिसंबर, लेकिन बिल्स का एक रूल्स होता है कि हम लोग इसमें 3 days ग्रेस ऐड करेंगे, तो कौन से डेट पे ड्यू डेट 3 months कंप्लीट होता है 1 दिसंबर को, तो एक्चुअली डेट होना चाहिए 1 दिसंबर प्लस इसमें ग्रेस 3 days ऐड किया जाता है, ठीक है। तो 3 days ही होता है, ये रूल से 3 days ही ऐड होगा, तो 4 दिसंबर, ठीक है। 4 दिसंबर, अगर 4 दिसंबर कोई नॉन हॉलीडे होता तो फिर इसके प्रीसीडिंग वाला डेट होता, अगर 4 दिसंबर कोई सडन हॉलीडे होगा जैसे स्ट्राइक हो गया या फिर कुछ भी सडन हॉलीडे है, ठीक है, तो फिर वो नेक्स्ट वाला डेट होता। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, तो 4 दिसंबर जो है यही वाला हो जाएगा हम लोगों का ड्यू डेट, तो हम लोग ड्यू डेट लिखेंगे 4 दिसंबर, और इसका अमाउंट जो है वो है 400। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं 4 दिसंबर से लेके वर्किंग नोट 4 बना लेते हैं, यहाँ वर्किंग नोट नंबर 4,
तो 4 दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 दिसंबर, तो 31 माइनस 4, तो कितना होगा चेक करो। 31 माइनस 4, 27 डेज, तो ये आ गया हमारा 27 डेज, 27, ठीक है। 31 माइनस 4, 27, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 27, तो 27 इंटू 400, तो 0 0 4 7 ज़ा 28, 10,800। अब रूल्स क्या था, रूल्स सबसे पहले हम लोग को कौन सा कॉलम क्लोज करना चाहिए, एक काम करते पहले सिलेक्ट कर लेते हैं कौन कौन सा कॉलम हम लोग को एक्चुअली क्लोज करना होता है। अमाउंट, प्रोडक्ट, यही दो कॉलम चाहिए होता है, इधर अमाउंट और ये बना प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग कौन सा कॉलम क्लोज करेंगे, प्रोडक्ट कॉलम, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉलम पहले चेक करते हैं। टू लैख 24,200 प्लस 12100 प्लस 10,800, ये हो रहा है 47,100, और इधर ज़्यादा होगा तो इधर टोटल हो गया 1,47,300, 1,47,300, इधर हुआ है 1,47,300, तो इधर भी टोटल कितना होना चाहिए 1,47,300, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं, माइनस कर देते हैं 24,200 माइनस 24,200 और 12,100 माइनस 10,800, तो आ गया 1,02,000। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 31 दिसंबर क्लोजिंग है इन लोग का, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब इस पे हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब प्रोडक्ट का बैलेंस इधर आया तो इंटरेस्ट भी इधर ही आएगा। 31 दिसंबर 2016 टू इंटरेस्ट ऑन बैलेंस फॉर 1 डे, यहाँ पर 1 डे होगा क्योंकि वो तो मैंने लास्ट दिन समझाया ही था, जब प्रोडक्ट इनटू हो जाता है तो एक ही दिन का होगा। देखो मैंने उस दिन बताया था यहाँ पर, ठीक है। ये और ये क्या होता है, ये इंटू हो जा रहा है, ये भी इंटू हो जा रहा है, तो 1/365 ना, तो एक ही दिन का कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर दिखा देते हैं, देखो क्या होगा कैलकुलेशन। जो प्रोडक्ट बैलेंस बचा 100200 इंटू 18% इंटू 1/365, तो कैलकुलेट करते हैं, इंटू 18% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 365, तो 49.41 आ रहा है। तो क्योंकि 5 से कम है तो हम सिर्फ 49 लिख रहे हैं। ये चला जाता है अमाउंट कॉलम में, तो ये लिख दिया मैंने 49। अब अमाउंट कॉलम को जोड़ लेते हैं, 600 300 900 900 949, तो क्या हो जाएगा 949 949। तो इधर भी 949 ही होना चाहिए क्योंकि इधर कम है। देखो इधर कितना है 200 100 400, तो 400 और 100 500 और 200 700। 31 दिसंबर 2016 बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD देख लेते कितना आता है। 949 माइनस 700, तो आ गया 249।
तो ये कंप्लीट हुआ हम लोग का सम्स जो लास्ट दिन के कंसेप्ट में ही था प्रोडक्ट मेथड से। अब जो नोट का बारी है वो नोट हम लिखवा देते हैं। नोट तुम लोग को जो लिखना है लिखो while calculating the number of days for opening balance the opening date as well as date up to which while calculating the number of days, सॉरी इसे काउंटिंग लिख तो बेस्ट होगा। while counting, जब हम लोग काउंट कर रहे हैं द नंबर ऑफ डेज फॉर ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, द ओपनिंग डेट एज वेल एज डेट अप टू विच द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इज काउंटेड। मतलब सिर्फ ओपनिंग बैलेंस के टाइम में हम लोगों को क्या करना है, ओपनिंग डेट जिस डेट से चालू हो रहा है वो पूरा इंक्लूड करना है, सिर्फ उसी केस में, बाकी किसी केस में नहीं। इसलिए मैंने इसे नोट करके लिखवा दिया। ये स्टार दे लो, ये पॉइंट तुम लोग को याद रखना है, ताकि नहीं तो क्या होगा, तुम लोग एक दिन उस पर कम कर दोगे बाकी रूल्स के हिसाब से, तो वो गलत हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम लोग बैकवर्ड मेथड से करेंगे। सेम क्वेश्चन को हम लोग बैकवर्ड मेथड से करेंगे। ओके, आई होप तुम लोगों ने भी स्ट्रक्चर बना लिया होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, सिर्फ हम लोग को क्या करना है, मैंने एक छोटा सा गलती कर दिया है, मैंने यहाँ ऊपर लिखने का जगह नहीं छोड़ा है, बाकी लिखने में कोई भी चेंजेस नहीं है, नाम वही सेम रहेगा जो लास्ट क्वेश्चन में था, मिस्टर वाई अकाउंट। ये देखो क्या लिखा था मैंने, मिस्टर वाई अकाउंट इन मिस्टर वाई इन अकाउंट करेंट विथ मिस्टर एक्स इंटरेस्ट टू 31 दिसंबर 2016 एट द रेट ऑफ 18% पर annum। ये जो है ये सेम रहेगा। ठीक है, वो मैंने गलती कर दिया, वहाँ भी सेम ही लिखना है हम लोग को। ठीक है, और कॉलम्स भी सेम है, सिर्फ डेज का कैलकुलेशन चेंज होगा। ठीक है, तो देखो मैंने वो स्ट्रक्चर बना लिया है। स्ट्रक्चर डेट पर्टिकुलर ड्यू डेट अमाउंट डेज प्रोडक्ट डेट पर्टिकुलर ड्यू डेट अमाउंट डेज प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये पहले जो हम लोगों ने सॉल्व किया वही देख के हम लोग कर सकते हैं। पहले है 1 जुलाई और टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग है 600। ठीक है, तो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 जुलाई 16 टू बैलेंस बीडी, ड्यू डेट नथिंग 600। अब यहाँ करना क्या है, बैकवर्ड मेथड जो हम लोग कर रहे हैं इसको बोला जाता है, इपॉक भी बोलते हैं, EPOQUE मेथड, जो मैंने लास्ट दिन समझाया था। जो मेरा लास्ट टॉपिक जो था लास्ट क्लास में वो मैंने यही समझाया था, और मैंने बोला था कि बाद में हम फिर समझाएंगे। तो बैकवर्ड मेथड का और एक नाम है इपॉक मेथड, EPOQUE मेथड। इसमें क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन डेट होता है, ठीक है, ओपनिंग डेट मतलब यहाँ ओपनिंग नहीं लिख सकते, ट्रांजैक्शन डेट। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन डेट है, ओपनिंग ट्रांजैक्शन डेट है, उससे लेके हम लोग को ड्यू डेट तक कैलकुलेट करते जाना है, ओपन ट्रांजैक्शन डेट से लेके ड्यू डेट तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ट्रांजैक्शन डेट कौन सा है, 1/7/2016, ड्यू डेट भी वही है 1/7/2016। तो फिर यहाँ पर 0, तो नो डेज नो प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग का क्या था, नेक्स्ट हम लोग का ट्रांजैक्शन था 30 जुलाई को था, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई था, क्रेडिट पीरियड 1 मंथ हम लोग को अलाउ किया गया था। ये देखो हम लोगों ने लिखा है
30 जुलाई को 2 सेल्स, ठीक है, और 30 अगस्त को ड्यू डेट आएगा। तो 30 जुलाई लिख लेते हैं हम लोग यहाँ, 30 जुलाई 2 सेल्स, ड्यू डेट है 30 अगस्त, और अमाउंट है हमारा 300, अमाउंट है हमारा 300। अब हम लोग को डेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब हम डेज दिखाते हैं जो इसमें मेन है, बाकी तो क्वेश्चन सेम है। मेन जो है देखो किस तरह से डेज कैलकुलेट करना है। तो हम लोग को यहाँ पर कौन सा डेट लेना है, जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। तो जुलाई 31 का होता है, 31 माइनस 31, और अगस्त का हो गया 30, तो यहाँ पर हो गया अच्छा, थोड़ा ये गलती हो गया, या जून भी लेना है हम लोगों को। अच्छा हाँ, तो एक मिनट, मैंने थोड़ा सा मतलब गलत कर दिया। यहाँ ट्रांजैक्शन डेट मतलब ओपनिंग ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है, मैंने ये काट ही दिया, ऐसा नहीं होगा, ओपनिंग ट्रांजैक्शन डेट होगा, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया मेरा। ओपनिंग ट्रांजैक्शन डेट से लेके ड्यू डेट तक, ठीक है, ओपनिंग ट्रांजैक्शन डेट से लेकर हम लोग को ड्यू डेट कैलकुलेट करना है। तो हम लोग का ओपनिंग ट्रांजैक्शन डेट क्या है, 1 जुलाई, क्या है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो 1 जुलाई मतलब जुलाई होता है 31 माइनस 1, तो कितना हो गया 31 माइनस 1, हम ये इससे कैंसिल ही कर देते। 31 माइनस 1 जुलाई, 1 जुलाई से लेना है, तो फिर ये हो गया 30, अगस्त का हो गया 30 डेज। और ओपनिंग डेज के टाइम पे हम लोग को क्या करना है, इंक्लूड कर लेना है, ठीक है, एक दिन क्या करना है, इंक्लूड करना है। जब भी ओपनिंग डेट लेके करेंगे तो कितना हो जाएगा 61 डेज, तो हो जाएगा 61 डेज। तो ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया 61 डेज, तो 18,300, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगा हम लोगों का, नेक्स्ट है गुड्स परचेज्ड है। तो 1 अगस्त को गुड्स परचेज्ड है, तो बाई परचेज लिखना है हम लोगों को 1 अगस्त, तो 1/8/16 बाई परचेज, ठीक है। और हम लोग का ड्यू डेट है 1 मंथ के लिए, तो फिर ये हो जाएगा 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक। अमाउंट है हम लोगों का 200। अब हम लोग डेज कैलकुलेट करेंगे, देखो वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, हम फिर से समझाते हैं, इसमें तुम लोग को समझ में आ जाएगा। वर्किंग नोट 2, तो पहले कौन सा लेना है, ओपनिंग क्या कहाँ से चल रहा है हम लोग का, जुलाई से, जुलाई 1 जुलाई से, जुलाई अगस्त, ये हो गया सितंबर, ठीक है। तो जुलाई का 31 माइनस 1 30 होगा, लेकिन +1 इंक्लूड करना है हम लोग को। अगस्त में 31 डेज होता है, वो तो 30 तक था इसलिए मैंने 30 लिया था, 31, और सितंबर का 1 तारीख, तो कितना होगा 31 31 और 1, तो 31 31 एंड 1, तो हो गया 63 डेज। 63 डेज। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 63 डेज। अब 63 इंटू 200, ये हो जाएगा 3 2 6, 6 2 12 और 00। परचेज के बाद हम लोग का ट्रांजैक्शन जो था, कैश रिसीव्ड हुआ है 1 सितंबर को, तो हम लोग लिखेंगे 1 सितंबर 16 बाई कैश, ठीक है, और ड्यू डेट भी उतना ही आएगा 1 सितंबर 16। अमाउंट जो है वो है 100, इसमें भी डेट सेम कैलकुलेट होगा 63 डेज, तो 6300 हो जाएगा। और नेक्स्ट है वो बिल्स वाला, बिल्स का जो एक्सेप्ट हुआ है, तो बिल्स एक्सेप्ट हुआ है 19/16 को बाई बिल्स रिसीवेबल, और लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने उसे कैलकुलेट किया था, तो उसका डेट हम लोग का आया था, हम लोग चेक कर लेते, उसका डेट आया था हम लोग का 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर, और जो अमाउंट है वो है 400। अब उसका डेट कैलकुलेशन चेक करते हैं इस हिसाब से। तो वर्किंग नोट नंबर 3, तो उसमें जुलाई से स्टार्ट है ओपनिंग, जुलाई अगस्त
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो जुलाई का वही 31 माइनस 1 30, लेकिन ओपनिंग बैलेंस से होगा बैकवर्ड मेथड में, इसीलिए ये ऐड होके हो गया 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर का 4 तारीख तक, दिसंबर का 4। तो यहाँ चेक करते हैं 31 31 30 31 31 31 30 31 फिर 30 और 4, तो हो गया 157 157। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 157। तो यहाँ लिखना है 157 इंटू 400, तो हो जाएगा 62,800। 62,800 हो गया कैलकुलेशन करके जो आया हम लोग का। अब नेक्स्ट क्या होगा, सेम मेथड करना है हम लोग को, पहले प्रोडक्ट को क्लोज करना है। तो हम लोग पहले प्रोडक्ट जो है उससे क्लोज करते हैं। तो आई होप इधर ही ज़्यादा आ रहा है, देख लेते हैं। 12,600, 6,300, 62,800, तो नहीं इधर कम आ रहा है, इधर ज़्यादा है। 18,300, अच्छा ये 18,000 था, सॉरी, तो ये इधर ही ज़्यादा आ रहा है। 81,700, 81,700 इधर भी होगा हम लोगों का 81,700, और इधर आया था 18,300, माइनस कर देते हैं 18,300। ओके, तो बैकवर्ड मेथड में क्या होगा, बैकवर्ड मेथड में थोड़ा अलग कंसेप्ट है। यहाँ हम लोग इस तरह से बैलेंस करके हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है, प्रोडक्ट को। यहाँ पर हम लोग बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट का डेट कौन सा आएगा, 31 दिसंबर 2016, हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, जैसे हम लोग लिखते हैं फॉरवर्ड मेथड में, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे, इसमें डेज आ जाएगा, बाकी कैलकुलेशन में नहीं आ रहा था, क्योंकि 31 दिसंबर तक ही हम लोग को कैलकुलेट करना था। तो हम लोग डेज भी 31 दिसंबर तक ही कैलकुलेट कर रहे थे, क्योंकि ड्यू डेट से लेके 31 दिसंबर तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओपनिंग डेट से अगर हम लोग 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करेंगे, मतलब चीज को समझो, देखो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब लास्ट ये प्रोडक्ट लिखते हैं तो ये खुद ब खुद बैलेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें 31 दिसंबर 16 होता है। बाकी सारे इसके सारे केसेस में हम लोग ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट भी क्या आएगा 31 दिसंबर, तो 31 से 31 जीरो हो जाता है, तो यहाँ पर कुछ भी इंटू नहीं करते हम लोग। लेकिन ये जो कंसेप्ट है इसमें हो जाएगा कि हम लोग को जो ओपनिंग डेट होता है उसी से लेके हम लोग को सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इससे लेके हम लोग को सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट भी हम लोग को यहाँ पर खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो वर्किंग नोट नंबर 4, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जुलाई का वही सेम कंसेप्ट, 31 माइनस 1 30, फिर प्लस 1 लगा के 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर का 31 तक, ठीक है। तो दिसंबर का 4 तक अगर 157 होता है तो 31 तक कितना होगा चेक कर लेते हैं। 31, फिर से 31, 30, 31, 30, 31, तो ये हो गया 184 डेज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 184 डेज होगा। मतलब तुम लोग कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझो। जैसे इसमें क्या हुआ था, जब हम लोगों ने फॉरवर्ड मेथड में किया था तो यहाँ पर 1716 जो था वहां से लेके हम लोगों ने 31 दिसंबर तक कैलकुलेट किया था, इसीलिए यहाँ पर 184 डेज आया था। फिर नेक्स्ट वाले में हम लोगों ने 30 अगस्त से लेके ड्यू डेट, क्योंकि इसका ड्यू डेट वही होगा ना 17 ही होगा, मैंने लिखा नहीं है, बाकी 17 ही होगा, 17, इसीलिए उससे लेके 31 दिसंबर, फिर 30 अगस्त से लेके 31 दिसंबर। इसमें हर केस में जो ड्यू डेट के कॉलम में ड्यू डेट्स होंगे, ठीक है, जैसे इसमें ड्यू डेट्स है 1919, ये ड्यू डेट से लेकर हम लोग को कहाँ तक कैलकुलेट करना है, जब तक हम लोग इस अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, अप टू जिस डेट तक। लेकिन जैसे हम लोग बैकवर्ड मेथड में जाएंगे उसमें क्या करना है हम लोगों को, जैसे हम लोग बैकवर्ड मेथड में जाएंगे उसमें हम लोग को ट्रांजैक्शन जो
ओपनिंग ट्रांजैक्शन डेट है उससे लेके ड्यू डेट तक। तो देखो ओपनिंग, ये देखो फर्स्ट वाले में हम लोगों ने ओपनिंग ट्रांजैक्शन डेट से लेके ड्यू डेट, अब इसमें ड्यू डेट 1/7 तो ड्यू डेट टू ड्यू डेट 0, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। फिर ओपनिंग ट्रांजैक्शन से लेके ड्यू डेट यानी 30 अगस्त तक, फिर ओपनिंग ट्रांजैक्शन डेट से लेके ड्यू डेट यानी 1 सितंबर, फिर ओपनिंग ट्रांजैक्शन से लेके 1 सितंबर, फिर ओपनिंग ट्रांजैक्शन से लेके 4 दिसंबर, फिर ओपनिंग ट्रांजैक्शन लेके 31 दिसंबर। दैट्स वाई हम लोग को यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करके आया 184 डेज, ठीक है। तो डेज तो हो गया 184। अब हम लोग अमाउंट कितना लेंगे, अमाउंट भी तो कुछ एक होना चाहिए प्रोडक्ट में लिखने के लिए। तो अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखो तो यहाँ पर देखो डेबिट साइड में कितना अमाउंट है, 600 प्लस 300 कितना हो गया 900, इधर कितना है 400, 100 और 200, तो कितना होता है 700, तो 700 और इधर 900, बैलेंस कितना आ गया 200, ठीक है। इधर ही बैलेंस आ रहा है तो इधर लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। इधर बैलेंस आ रहा है क्योंकि इधर कितना हो रहा है 900, इधर कितना हो रहा है 700, तो 900 माइनस 700 बैलेंस इधर आ रहा है। तो 200 इंटू 184 करेंगे हम लोग, 200 इंटू 184 होता है 36,800, 36,800। अब हम लोग इसे टोटल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का टोटल पहले आया था 81,700 आया था, उसमें ऐड कर देते हैं 36,800, तो इसमें आ जाएगा 1,18,500, 1,18,500। और अब हम लोग इसे बैलेंस करते हैं, December 16 टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब जैसे हम लोगों ने उधर लिख दिया बैलेंस, लेकिन इधर आ जा रहा है, ठीक है, टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब बैलेंस देखते हैं कितना होता है -18,300, तो बैलेंस करके आ गया 100,200 जो हम लोग का फॉरवर्ड मेथड से आया था 1,02,000। अब हम लोग इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट भी वही होगा 31 December 16 टू इंटरेस्ट सेम, ठीक है, टू इंटरेस्ट फॉर 1 डे एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, सेम जैसे किया था हम लोगों ने। तो 1,02,000 जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट है उसके ऊपर 18% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 365, तो इंटरेस्ट वही आएगा जो पहले आया था 49, जो अमाउंट कॉलम में हम लोग को लिखना है। तो अब टोटल करेंगे हम लोग, तो 949, इधर तो हम लोग का आया था 700, तो ये हो जाएगा 249। तो हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस सीटी सेम डेट पे 249, तो टोटल 949, ठीक है, 249 और 949। तो बैकवर्ड मेथड में जो चेंजेस है हम फिर से एक बार बता देते हैं क्या चेंजेस है। देखो बैकवर्ड मेथड में पहले जो है हम लोग को क्या करना है, रूल्स जो है सॉरी डेज कैलकुलेशन का, ओपनिंग ट्रांजैक्शन डेट से लेके सारे ड्यू डेट तक हम लोग को कैलकुलेट करना है। और लास्ट में हम लोग को क्या करना है, लास्ट में हम लोगों को यहाँ पर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट हम लोग को देखना है पहले किधर आ रहा है बैलेंस, ठीक है। इधर डेट आएगा पहले, क्योंकि 31 दिसंबर अगर इधर आ रहा है तो ड्यू डेट इधर। अब हम लोगों ने इधर क्यों लिखा है, क्योंकि बैलेंस देखो इधर 900 हो रहा था इंटरेस्ट लिखने के पहले और इधर हो रहा था 700, तो इधर लिखेंगे। अगर बैलेंस इधर आता तो हम लोग इधर लिखते 2। अब ये लिख दिया हम लोगों ने, इंटू करके पुट कर दिया। पुट करने के बाद जब हम लोगों ने फिर से बैलेंस किया तो बैलेंस इधर आया, और अगर ये बैलेंस इधर आता है अमाउंट वाला तो फिर ये बैलेंस इधर आ जाएगा। अब ये आ गया। अब यहाँ पर इंटरेस्ट देखना पड़ेगा हम लोग को कितना हो रहा है, तो वही सेम एक दिन के लिए 49, तो 949। आंसर दोनों में ही सेम होगा। बैकवर्ड मेथड में ये चीज़ तुम लोग को खुद से ये यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, और क्यों हो रहा है वो भी मैंने बता दिया। जैसे 31 दिसंबर आएगा वैसे ही उसका ड्यू डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि वो कैलकुलेट हो रहा है। जुलाई से लेके दिसंबर एक कैलकुलेशन आएगा, बाकी सारे केसेस में नहीं आ रहा था। बाकी सारे केसेस में जब हम लोग बाई बैलेंस इसमें जैसे हम लोगों ने किया तो उसमें ड्यू डेट भी 31 दिसंबर ही आएगा, क्योंकि ये अकाउंट प्रिपेयर ही करना है अप टू 31 दिसंबर, तो वो 0 हो जा रहा था। तो उस केस में हम लोगों को नहीं करना है।
अब ये देखो एक सम्स है, ये हम लोग करते हैं, ठीक है। प्रिपेयर अकाउंट करेंट रेंटेड बाय मिस्टर सिंह टू मिस्टर पॉल, ठीक है। मिस्टर सिंह मिस्टर पॉल को भेजेगा, यानी मिस्टर पॉल कस्टमर है, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, मिस्टर पॉल इन अकाउंट करेंट विथ मिस्टर सिंह, ठीक है। तो इसका हैबिट करो तुम लोग। 31 अगस्त तक हम लोग को प्रिपेयर करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज हम लोग को मानना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जून का डेट दिया हुआ है, जून 11, जून 15, जून 20, जुलाई 7, अगस्त 8, 2014 पर्टिकुलर है। गुड्स सेंड टू मिस्टर पॉल, कैश रिसीव्ड, गुड्स सेंड, कैश रिसीव्ड, ठीक है। और अमाउंट दिया हुआ है यहाँ। तो देखो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, मिस्टर पॉल इन अकाउंट करेंट विद मिस्टर सिंह, ठीक है। इंटरेस्ट टू 31 अगस्त 16 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन कब है, जून 11 को है। तो 11 जून मतलब 6 होता है 2014, ठीक है। 2014 का ट्रांजैक्शन है। तो गुड्स सेंड किया गया है, तो पहला एंट्री पढ़ो, गुड्स सेंड टू मिस्टर पॉल। तो ये मिस्टर पॉल का अकाउंट है, तो मिस्टर पॉल को गुड्स सेंड किया गया है, यानी मिस्टर पॉल ने गुड्स परचेस्ड किया होगा। तो फिर हम लोग के लिए तो सेल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मिस्टर पॉल अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि ये मिस्टर पॉल अकाउंट है, हम लोग मिस्टर सिंह के होके काम कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग लिखेंगे टू सेल्स, ठीक है। और कुछ नहीं बोला है कितना दिन का क्रेडिट है, तो ड्यू डेट भी सेम हो जाएगा 11/6/14, ठीक है। सिर्फ 11/6 लिखने से ही होता है, ठीक है। तो अमाउंट है 1020। तो डेज कैलकुलेट करना है। अब अगर हम लोग इसे फॉरवर्ड मेथड में करते हैं तो ड्यू डेट से लेके हम लोग को 31 अगस्त तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग फॉरवर्ड मेथड से करेंगे तो ड्यू डेट से लेके 31 अगस्त तक करना पड़ेगा। और अगर हम लोग बैकवर्ड मेथड से करेंगे तो उसमें हम लोग को ओपनिंग ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तभी हम लोग बैकवर्ड मेथड से कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तो ओपनिंग कुछ भी नहीं है, तो इसे हम लोग फॉरवर्ड मेथड से करेंगे। तो जून से लेके 31 अगस्त तक। अब देखो, अब शायद तुम लोग सीख ही गए होगे किस तरह से कैलकुलेशन करना है, तो हम कैलकुलेटर पे ही दिखाते हैं। जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। तो 30 - 11 तो क्या हो गया, जून का 19, जुलाई का 31, अगस्त का 31। तो अगस्त तक करना है तो 81 डेज होगा, ठीक है। तो 81, ठीक है। और तुम लोग को प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग वर्किंग नोट बना के कर सकते हो। तो 81 × 1020 तो आ जाएगा 82,620, 82,620, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जून 15, ये जो दिख रहा है जून 15, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर पॉल। तो कैश रिसीव किया तो बाई कैश लिखना पड़ेगा, तो डेट कॉलम में लिखते हैं 15 जून मतलब 6 बाई कैश, ठीक है। ड्यू डेट भी सेम होगा क्योंकि कुछ बोला नहीं है, ठीक है। और ऐसे भी कैश रिसीव में तो ड्यू डेट सेम ही होगा क्योंकि कैश मिल रहा है, तो इसमें और तो ड्यू कुछ होने वाला है नहीं। सेल होगा तो ड्यू हो सकता है, परचेज होगा तो ड्यू हो सकता है, लेकिन कैश जो मिल रहा है वो तो उसी दिन मिलेगा, तो नो ड्यू, ठीक है। तो फिर 15 जून से लेकर हम लोग को 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करना है। तो देखो किस तरह से करेंगे। जून होता है 30, तो 30 - 15, तो 15 डेज बचा जून। जुलाई का 31, अगस्त का 31, तो हो गया 77 डेज। तो 77 डेज, 77 × 500, तो 38,500, 38,500 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है जून 20, ठीक है। गुड्स सेंट, तो गुड्स सेंट हुआ है तो 28 जून 14, ठीक है। तो गुड्स सेंट होगा तो क्या होगा, 2 सेल्स, सेम हो जाएगा। इसमें भी कुछ बताया नहीं है क्रेडिट पीरियड, तो ये भी जून, ये हो जाएगा 20 जून ही रहेगा। इसका अमाउंट जो है वो है 650 और 20 जून से कैलकुलेट करते हैं तो जून होता है 30 - 20, तो 10 डेज, जुलाई अगस्त, तो हो गया 72 डेज। तो 72 इंटू हम लोग को करना है 650, तो 46,800। नेक्स्ट है गुड्स सेंट टू मिस्टर पॉल, फिर से वही, तो जुलाई 7 जुलाई 14 टू सेल्स 7 जुलाई 14, ठीक है। यहाँ मैंने ईयर लिख दिया इसीलिए इस तरह से लिखा, बाकी यहाँ ईयर लिखने का जरूरत नहीं होता, इसी कॉलम पे ईयर लिखा जाता है, ठीक है। वो मैंने बाय मिस्टेक लिखा है तो फिर हम लिख देते हैं, नहीं तो वो यहाँ पर काटने से
डिस्टर्ब हो सकता है तुम लोग को देखने में, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ ईयर लिखने का जरूरत नहीं। जुलाई से लेके दिसंबर तक, सॉरी अगस्त तक। जुलाई होता है 31 का, 31 माइनस 7, जुलाई अगस्त, तो हो गया 55 डेज। तो 55 इंटू हम लोग को करना है, जो अमाउंट है हम लोग का 700, 38,500। नेक्स्ट लास्ट जो है 8 अगस्त कैश रिसिप्ट, तो 8 अगस्त बाय कैश 1100 है अमाउंट, सॉरी अमाउंट है 1100, मैंने यहाँ लिख दिया, अमाउंट है 1100। तो 8 अगस्त, तो 31 माइनस 8, तो हो गया 23 डेज। तो डेज में हम लोग को लिखना है 23 इंटू 1100, तो आ जाएगा 25,300। अब हम लोग को जो भी क्लोज करना होता है उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते, प्रोडक्ट कॉलम और अमाउंट कॉलम। यहाँ भी प्रोडक्ट एंड अमाउंट, तो पहले हम लोग क्लोज करेंगे प्रोडक्ट, तो 31 अगस्त बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, बाई साइड में ही आएगा, इधर ज़्यादा है, 82,620 प्लस 46,800 प्लस 38,500, तो हो गया 1,67,920, 1,67,920। यहाँ लिखते हैं 1,67,920 माइनस 38,500 माइनस 25,300, तो 104120, 1,04,120। अब हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ लिखेंगे 31 अगस्त 14 इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% फॉर 1 डे। तो इसी अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, इनटू 10% डिवाइडेड बाय 365, तो आ गया 28.53। तो हम लोग अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 28.53। अब टोटल करते हैं, 1020 प्लस 650 प्लस 700 प्लस 28.53, 2398.53, 2398.53। इधर भी उतना ही होना चाहिए, 2398.53 माइनस 1100 माइनस 500, तो आ जाएगा 798.53 बाय बैलेंस सी डी। $798.53। और ये इंटरेस्ट लगा है 104,120 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 360, 1 बाई लिखो ना लिखो बात तो बराबर है, डिवाइडेड बाई 365। तो ये और एक एग्जाम्पल था, ये भी हम लोगों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम लोग का ये होमवर्क दिया हुआ था, हम लोग अब इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें क्या था, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर मेकअप एन अकाउंट करेंट टू बी रेंडर्ड बाय एस दासगुप्ता टू ए हलदार ऑफ एट 31 December, interest at 5% per annum, assume 1 year equal to 365 days.
और इसमें कुछ ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। बैलेंस से स्टार्ट है, गुड्स सोल्ड टू ए हलदार, रिसीव्ड कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए हलदार, गुड्स सोल्ड टू ए हलदार, गुड्स सोल्ड टू ए हलदार। इस तरह से बहुत सारे ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं विथ अमाउंट के साथ, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो बैलेंस है उससे लिखेंगे। तो बैलेंस हम लोग कौन सा डेट है, जून 30 है। तो ये देखो मैंने स्ट्रक्चर बना लिया है, ए हलदार इन अकाउंट करंट विद मिस्टर एस दासगुप्ता। तो हम लोग मिस्टर एस दासगुप्ता के लिए अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि बोल ही दिया अकाउंट करंट जो रेंडर कौन करेगा, एस दासगुप्ता, यानी कस्टमर कौन है, ए हलदार। तो जून 30 पहला डेट है, जून 30, तो 30 जून 2016। इसमें हम लोग लिखेंगे जो उधार है, बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर हलदार। मिस्टर हलदार से हम लोग को 520 रुपया मिलने वाला है मिस्टर एस दासगुप्ता को। तो टू बैलेंस BT 520, ठीक है। और अगर हम लोग फॉरवर्ड मेथड से करेंगे तो हम लोग को 30 जून से लेकर 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसे हम लोग बैकवर्ड मेथड में भी कर सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग दिया हुआ है, लेकिन कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग हमेशा फॉरवर्ड मेथड ही यूज करेंगे, ठीक है। तो 30 जून से लेके हम लोग को कैलकुलेट करना है 31 दिसंबर तक। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जून 30 दिन का होता है, तो 30 माइनस 30, ठीक है, 30 जून। जुलाई का कितना दिन, 31, अगस्त का 31, ठीक है, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो हो गया 184 डेज, लेकिन ओपनिंग बैलेंस में एक दिन इंक्लूड होता है। तो 30 जून जो है वो 30 तारीख, मतलब एक दिन हम लोग को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर एक दिन, 30 तारीख का एक दिन, तो हो गया 185 डेज। तो यहाँ पर हम लोग कितना लेंगे, 185, और प्रोडक्ट 185 इंटू 520, तो ये हो जाएगा 96,200। ये देखो, ये एक हम समझा देते हैं ओपनिंग वाला, अगर तुम लोग को नहीं समझ में आता है तो देखो ओपनिंग वाले में कैसा हो रहा है। ओपनिंग वाले में यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो दिसंबर का तो यहाँ पर हम लोग का 31 हो ही रहा है, नवंबर का 30, अक्टूबर का 31, सितंबर का 30, अगस्त 31, जुलाई भी 31, और जून का 30 लेना है। तो 30 माइनस 30 0 हो जाता है, लेकिन ओपनिंग में हम लोग को क्या करना है, वो एक दिन, मतलब जो 30 तारीख, मतलब 30th डे, तो एक दिन जो हो रहा है 30 तारीख, मतलब 30 तारीख वाला दिन हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। अगर जैसे 7th होता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, अगर ये 7 होता तो 30 माइनस 7 कर देते, तो 30 माइनस 7 करने पे आ जाता 23, लेकिन वो एक दिन इंक्लूड करना है, ओपनिंग डेट को इंक्लूड करना है, तो वहां पर एक, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम लोग का टोटल करने पे 185 डेज हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये ओपनिंग केस में ऐसा होगा। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है गुड्स सोल्ड टू ए हलदार। तो गुड्स सोल्ड किया है हम लोगों ने 17 जुलाई को, तो 2 सेल्स, और अमाउंट है हम लोग का 40, और इसमें कुछ नहीं बोला है कि कौन सा, मतलब कितने दिन बाद, तो फिर ड्यू डेट भी सेम ही लेंगे हम लोग, 17 जुलाई तक लेंगे। तो इसमें कितना दिन होता है देखते हैं, जुलाई होता है हम लोगों का 31 का, 31 माइनस 7 जुलाई, अगस्त का 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, तो हो गया 177 डेज। सॉरी, शायद कुछ गलत कैलकुलेट हो गया। जुलाई है हम लोग का 17, तो जुलाई मतलब 31, तो 31 माइनस 17, तो जुलाई 14, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31, तो हो गया 167 डेज, ठीक है। तो 167 इंटू 40, 6,680। फिर नेक्स्ट जो है वो है कैश रिसिप्ट। तो इधर लिखेंगे कैश रिसिप्ट का डेट है 1 अगस्त को, बाय कैश 180 लिखेंगे, अमाउंट है हम लोगों का 500। अब 1 अगस्त, तो अगस्त 31 का होता है, तो 31 माइनस 1 कितना हो गया, 30, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, तो हो जाएगा 152 डेज। और 152 इंटू हम लोग को कितना लगाना है, 500 इंटू 500, तो हो जाएगा 76,000। नेक्स्ट है हम लोगों का गुड्स सोल्ड 19 अगस्त 16 को, 2
सेल्स हो जाएगा, गुड सोल्ड टू सेल्स। तो गुड सोल्ड है हम लोग का 720 का, तो 720 और कुछ नहीं बोला है तो 19 अगस्त ही लेंगे हम लोग। तो 19 अगस्त, अगस्त 31 माइनस 19, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो हो गया 134 डेज। अब हम लोग को 134 इंटू 720 करना है, 96,480। नेक्स्ट है हम लोगों का 1 सितंबर, कैश रिसिप्ट फ्रॉम ए हलदार। तो कैश रिसिप्ट बाय कैश 19 ही लिखेंगे हम लोग। 400 अमाउंट है, 1 सितंबर से लेना है। सितंबर 30 डेज का होता है, 30 माइनस 1 सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर होता है 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, तो 121 इंटू 400, 48,400। फिर है ए हल्दर एक्सेप्टेड दासगुप्ता बिल्स एट 3 मंथ डेट। तो ए हल्दार ने एक्सेप्ट किया तो बाई बिल्स रिसीवेबल होगा। ट्रांजैक्शन डेट है 1 सितंबर, बाई बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और 3 महीना करना है हम लोग को, तो 1 सितंबर से 1 अक्टूबर 1 मंथ, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर 2 मंथ्स, 1 नवंबर से 1 दिसंबर 3 मंथ्स, और 1 दिसंबर में 3 दिन ऐड हो जाएगा, सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो 4 दिसंबर बनेगा, तो 4 दिसंबर 31 माइनस 4, तो हो जाएगा 27 डेज। 27 इंटू अमाउंट देखते हैं हम लोग, 27 इंटू कितना हो जाएगा, अमाउंट है 300, तो 27 इंटू 300 तो आ गया 8100। नेक्स्ट है 22 अक्टूबर, गुड बॉट है, गुड्स बॉट फ्रॉम है, तो बाई परचेज हो जाएगा अक्टूबर यानी 10th, बाई परचेज अमाउंट है 20, डेज देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। अक्टूबर नॉर्मली होता है हम लोग का 31, तो 31 माइनस 20, नवंबर हो जाएगा 30 डेज का, दिसंबर 31 डेज का, यानी 70, अच्छा 20 नहीं है 22 है, ओके। तो अक्टूबर है हम लोग का, अक्टूबर है 31 माइनस 22 प्लस दिसंबर, नवंबर है 30, दिसंबर है 31, तो हो गया 70, 70 इंटू 20, 1400। नेक्स्ट है नवंबर 12, गुड्स सोल्ड टू ए हलदार, तो फिर नवंबर 12th नवंबर यानी 11th मंथ, टू सेल्स 12/11, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का अमाउंट जो है वो है 14। अब 11 यानी ये है नवंबर, नवंबर 30 का होता है, 30 माइनस 12 प्लस दिसंबर, तो हो गया 49 डेज, 49 इंटू 14, 686। और लास्ट है हम लोग का 14 दिसंबर, कैश रिसिप्ट बाय कैश 50 रुपीज, तो 31 माइनस 14, 17 डेज, 17 इंटू 50, 850। अब हम लोग प्रोडक्ट कॉलम को कैलकुलेट करेंगे। और अमाउंट, प्रोडक्ट एंड अमाउंट, सबसे पहले प्रोडक्ट कॉलम को कैलकुलेट करते। प्रोडक्ट कॉलम 96,200 प्लस 6680 प्लस 96480 प्लस 686, तो यहाँ आ गया
और एक बार करते हैं 96,200 प्लस 6,680 प्लस 96,480 प्लस 686। अच्छा, यहाँ मेरे से एक छूट गया है 30 अगस्त का एक कैलकुलेशन। गुड्स सोल्ड टू 50 था वो, 30 अगस्त का एक कैलकुलेशन छूट गया। 19 अगस्त के बाद 30 अगस्त का एक कैलकुलेशन था, मैंने 19 अगस्त के बाद डायरेक्ट 1 सितंबर कर दिया कि कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। 30 अगस्त का जो कैलकुलेशन है वो है हम लोग का गुड्स सोल्ड टू ए हलदार, तो टू सेल्स यहाँ लिखेंगे 30 अगस्त। अमाउंट है हम लोगों का 50। डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 अगस्त जो है, 30 अगस्त के डेट पे क्या हुआ कैलकुलेशन, अगस्त होता है 31 माइनस 30, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, तो 123 हो जाएगा। 123 इंटू 50, 6150, 6150। अब टोटल लगाते हैं। 686 प्लस 6150 96480 प्लस 6680 प्लस 96,200 2,06,196 2,06,196। अब बैलेंस करते हैं। लेस 76,000 लेस 48,400 लेस 8,100 लेस 1,400 लेस 850, तो बैलेंस आ गया है 71,446। 31 दिसंबर बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 31 दिसंबर 16 को टू इंटरेस्ट, ठीक है, तो 71466 इस बैलेंस पे ही होता है। एट द रेट ऑफ कितना है 5% डिवाइडेड बाय 365, तो आ जाएगा 9.79। इसे अमाउंट कॉलम में लिखना है। 9.79 प्लस 14 प्लस 50 प्लस 720 प्लस 40 प्लस 520, तो हो गया 1353.79। इधर भी वही होना चाहिए 1353.79। अब टोटल कर लेते, -500 -400 -300 -70, तो हो गया 83.79। सेम डेट पे बाय बैलेंस CD 83.79, ये भी इजी ही था। और एक होमवर्क दिया हुआ था तुम लोगों को, देखो। इलस्ट्रेशन 4 होमवर्क था। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन 4 को। तो ये फॉर्मेट बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। यहाँ मैंने 6% लिखा नहीं है। पहले है, देखो बैलेंस है 1 जनवरी को, बैलेंस है टू बैलेंस BD, B से बैलेंस ड्यू हुआ है 600, हम लोग को 600 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग फॉरवर्ड मेथड से ही करते, ठीक है, फॉरवर्ड मेथड से करेंगे तो 1 जनवरी से लेके 30 जून कितना दिन होगा वो हम लोग को चेक करना है। तो 1 जनवरी से लेके 30 जून, तो 1 जनवरी 31 माइनस 1, ये हो जाएगा यहाँ पर 30 डेज 1 जनवरी का, प्लस फेब का हो जाएगा क्योंकि 16 है तो 29 डेज,
फेब मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, 181 प्लस, क्योंकि ओपनिंग वाला है तो एक दिन ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 182 डेज। ठीक है, 182 इंटू 600 तो 1,09,200। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स, गुड्स सेल किया है तो फिर 11 जैन को 2 सेल्स, अमाउंट है 520। ठीक है, डेज कैलकुलेट करना है जैन से लेके जून तक। ठीक है, तो जैन 31 माइनस 11, जैन फेब 29 होगा। ठीक है, फेब मार्च अप्रैल मई जून, तो ये हो गया 171, 171 इंटू 520, तो 88,920। नेक्स्ट है बी रिटर्न, बी ने गुड्स रिटर्न कर दिया, तो बी को जब सेल किए थे तो B2 सेल्स हुआ था, अब जब रिटर्न हो रहा है सेल्स टू बी हो जाएगा, तो जैन 18 में लिखेंगे बाई सेल्स रिटर्न, बाई सेल्स रिटर्न। अमाउंट है 125, 125 का गुड्स रिटर्न हो गया। 18 जैन तक के हम लोग को कैलकुलेट ड्यू डेट लगाना है, तो 31 माइनस 18 जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, तो 164 इंटू 125, 20,500। नेक्स्ट है हम लोगों का बी पेड बाय चेक, बी ने चेक के थ्रू पे किया है, तो बी ने अगर चेक के थ्रू पे किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक टू बी, तो बाय बैंक लिखेंगे 11th फेब को, 11th फेब को लिखेंगे बाय बैंक। अमाउंट है 400, तो 29 माइनस 11, फेब मार्च अप्रैल मई जून, तो हो गया 140 डेज। 11th फेब 140 इंटू 400, तो हो जाएगा 56,000। नेक्स्ट है बी एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन बाय ए फॉर 1 मंथ, तो बाय बिल्स हो जाएगा 14th फेब को, 14th फेब को बिल ड्रॉ हुआ है, तो बाय बी आर बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट है 300 का, एक महीने के लिए, तो 14 फेब से लेके फेब के बाद मार्च आता है, 14 मार्च होगा और उसमें 3 डेज ऐड होने से वो हो जाएगा 14 के साथ अगर हम लोग 3 डेज ऐड करेंगे तो वो 17 मार्च हो जाएगा, तो ड्यू डेट लगेगा 17 मार्च, क्योंकि 14 फेब से 14 मार्च तक हो गया 1 मंथ, 14 के साथ 3 डेज ग्रेस ऐड करोगे तो 17 मार्च हो जाएगा। तो अब मार्च का होता है 31 माइनस 17, मार्च अप्रैल मई जून, तो हो गया 105, 105 इंटू 300, 31,500। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू बी, तो 2 सेल्स 29 अप्रैल को, 2 सेल्स 29 अप्रैल को, अमाउंट है 615, तो अप्रैल होता है 30 का, माइनस 29 अप्रैल मई जून, तो ये हो गया 62 डेज, 62 इंटू 615, 38,130। रिसिप्ट कैश है, 15 मई को कैश रिसीव हुआ है, 15 मई मतलब होता है जैन फेब मार्च अप्रैल मई, फिफ्थ मंथ होता है, तो बाय कैश 700 और 15th ही होगा इसका मई कितने में होता है 30 या 31, जैन फेब मार्च अप्रैल मई 31 होता है, तो 31 माइनस हो जाएगा 15, जून 30, तो हो गया 46 इंटू 700, तो ये आ गया 32,200। यही लास्ट था हम लोग का, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब हम लोग को प्रोडक्ट कॉलम क्लोज करना है।
पहले इधर करते हैं 1,09,200, इधर ही ज़्यादा है, लैख में है अमाउंट 88,920, 38,130, 2,36,250, 2,36,250। तो इधर भी उतना ही होना चाहिए, 2,36,250। बैलेंस निकाल लेते हैं, 20,500 माइनस 56,000 माइनस 31,500 माइनस 32,200, 96,050। तो बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे हम लोग, 30 जून का है क्लोजिंग, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 96,050। अब इंटरेस्ट 30 जून का लगाएंगे, टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 1 डे। तो इसी पे लगेगा 6% डिवाइडेड बाई 365, तो आ गया 15.7, अच्छा 366 लेना है, ठीक है तुम लोग को यहाँ पर, लेकिन 366 लेना है, वो तुम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये लीप ईयर था, ये 2016 था ना, हम लोगों ने हर फरवरी में 29 डेज लिया है, तो डिवाइडेड बाई 365 नहीं होगा, 366 होगा, तो थोड़ा सा अमाउंट वेरी करेगा। तो बैलेंस था 96,050 इंटू उसके ऊपर 6% डिवाइडेड बाई 366, तो हो गया 15.75। अब टोटल लगाते हैं, 15.75 प्लस 615 प्लस 520 प्लस 600, तो आ गया 1750.75, 1750.75। तो इधर भी सेम आना चाहिए, 1750.75। तो देखते हैं बैलेंस क्या आता है, बाय बैलेंस CD -125 -400 -300 -700, 225.75, 225.75। नेक्स्ट देखो, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, अकाउंट करेंट का ही है, लेकिन अभी तक हम लोग कर रहे थे जब एक या दो पार्टी के साथ हम लोग फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन करते हैं तब क्या होता है। अब हम लोग ये बैंक वाला पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट दिन ही हम लोग पढ़े थे कि किस किस केस में अकाउंट करेंट हम लोग बना सकते हैं। इन द केस ऑफ कंसाइनमेंट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज, जो अभी तक हम लोग जिसके ऊपर सम्स कर रहे थे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में होता है, अकाउंट करेंट मेंटेन कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन बिटवीन बैंकर एंड हिज कस्टमर, जो अभी हम लोग करेंगे। तो देखो ऑन क्या है क्वेश्चन, क्या है देखो, ऑन 2 Jan 2016 विनोद ओपनड ए करंट अकाउंट विथ इलाहाबाद बैंक लिमिटेड एंड डिपॉजिटेड ए सम ऑफ 30,000। ही फर्दर डिपॉजिटेड द फॉलोइंग अमाउंट। उसके बाद डेट के साथ अमाउंट दिया हुआ है कि कब कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है। उसके बाद एक विथड्रॉन दिया हुआ है कि कब कितना अमाउंट विथड्रॉ हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, शो विनोद अकाउंट इन द लेजर ऑफ इलाहाबाद बैंक, मतलब इलाहाबाद बैंक को ही तो मेंटेन करना है विनोद का लेजर। तो विनोद अकाउंट इन द लेजर ऑफ इलाहाबाद बैंक, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस हो जाता है बैंक पे तो 5% इंटरेस्ट, और क्रेडिट बैलेंस है तो 2% इंटरेस्ट। द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन 30 जून 2016 तक हम लोग को प्रिपेयर करना है। कैलकुलेशन में बी मेड करेक्ट टू द नियरेस्ट रूपी, एज्यूम 1 year इक्वल टू 365 days, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा अलग होगा। पहले इसे, इसका हेडिंग हम लोग इस तरह से लिखेंगे, विनोद करेंट अकाउंट विथ, विनोद करेंट अकाउंट विथ इलाहाबाद बैंक लिमिटेड, ये लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। और इसमें हम लोग को कॉलम क्या क्या बनाना है, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। तो देखो इस तरह से बनेगा, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। पहले बनेगा डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर, फिर डेबिट, क्रेडिट,
फिर यहाँ लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट। क्यों ऐसा है हम बता देते हैं, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद बैलेंस डेज, उसके बाद बैलेंस डेज, डेबिट प्रोडक्ट क्रेडिट प्रोडक्ट, डेबिट प्रोडक्ट क्रेडिट प्रोडक्ट, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे देखो, सबसे पहले हम लोग का क्या है, विनोद ने क्या किया है, 2 जनवरी 2016 को उसने डिपॉजिट किया है 30,000। तो डिपॉजिट का एंट्री क्या होगा, डिपॉजिट का एंट्री होगा, हम लोग बैंक के तरह काम करें तो बैंक के पास पैसा आया, बैंक क्या बोलेगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये विनोद के अकाउंट में क्या लिखेगा, बाय कैश 30,000। 2 जनवरी को लिखेगा, 2 जनवरी पर्टिकुलर में लिखेगा बाय कैश, ठीक है। डिपॉजिट हुआ है 30,000 तो क्रेडिट हो रहा है। बैंक के पास जब पैसा आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा ना, क्योंकि बैंक अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बैंक का लायबिलिटी बढ़ रहा है तो बैंक एंट्री करेगा कि विनोद से मुझे पैसा मिल गया है, तो फिर कैश अकाउंट डेबिट टू विनोद करेगा तो बाय कैश, ठीक है। लेकिन अमाउंट क्या होगा, बाय कैश है, बाय साइड है तो क्रेडिट हुआ ना, टू साइड होता है तभी डेबिट होता है, लेजर की तरह सोचो, बाय कैश है तो ये कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा हम लोगों का, बैलेंस कितना हुआ 30,000, बैलेंस कॉलम में हम लोग लिखेंगे क्या हुआ 30,000, और ये कैसा बैलेंस है, ये हम लोग का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। और हम लोग को यहाँ डेज कैलकुलेट करना है, फिर प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट तो क्रेडिट ही होगा क्योंकि क्रेडिट अमाउंट है, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, प्रोडक्ट का आंसर भी क्रेडिट होगा। हम लोग को सिर्फ डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग डेज किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखो हम लोग को कब तक का कैलकुलेट करने बोला है, 30 जून 2016 तक का, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 30 जून 2016। तो 30 जून तक कैलकुलेट करो 2 जनवरी से, तो 2 जनवरी मतलब माइनस कर सकते हैं हम लोग, 2 जनवरी जो है 31 माइनस 2 करेंगे, जैन फेब कितने दिन का होगा, ये कौन से ईयर का है, 16 यानी 29, लेकिन हम लोग को 365 डेज एज्यूम करने बोला है तो हम लोग 29 नहीं लेंगे, 28 ही लेंगे। तो 31 माइनस 2 प्लस 28, फेब हो गया, मार्च का हो जाएगा 31, अप्रैल का हो जाएगा 30, मई का हो गया 31, जून का हो गया 30। तो ओके हाँ, मैंने यहाँ एक चीज़ नहीं बताया, देखो जो बैंक का ट्रांजैक्शन है ऑन दैट केस हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो कैलकुलेशन है डेज का वो हो जाएगा, हम यहाँ नोट लिखवा देते पहले तो तुम लोग को इजी रहेगा। बैंक के केस में हम लोग को किस तरह से कैलकुलेट करना है, बैंक के केस में तुम लोग कैलकुलेशन करोगे द नंबर ऑफ डेज रिटर्न अगेंस्ट ईच ट्रांजैक्शन, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, द नंबर ऑफ डेज रिटर्न अगेंस्ट ईच ट्रांजैक्शन आर द डेज काउंटेड फ्रॉम इट counted from its due date to the date of following transaction। मतलब क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, मुझे पहले बताना चाहिए था, उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। इसका थोड़ा जो चेंजेस है वो इतना ही है कि जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ है उसके फॉलोइंग डेट तक ही हम लोग को कैलकुलेट करना है। जैसे देखो यहाँ 2 जनवरी के बाद इसने पैसा कब डिपॉजिट किया है, मतलब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है 15 जनवरी,
अगर विथड्रॉल में देखोगे तो जैन में कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद एकदम फॉलोइंग ट्रांजैक्शन 15 जनवरी को आता है, तो 2 जनवरी से 15 जनवरी तक हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो 2 जनवरी से 15 जनवरी, तो 15 माइनस 2 तो हो गया 13 डेज, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 13 डेज। तो 13 इंटू 30,000, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3,90,000। तो इसमें हम लोग को इस तरह से कैलकुलेट करना है। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट हम लोग का वही हो जाएगा 15 जैन। बाई कैश होगा 15 जैन, क्योंकि उसमें डिपॉजिट है 15 जैन 12,000 डिपॉजिट किए, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस और टोटल कितना हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा 30 प्लस 12, 30 प्लस 12, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 42,000। ये देखो पहले से 30 था जो यहाँ लिखा हुआ था और 12 आ गया, तो मिला के कितना हो गया 42,000। अब 15 जैन के बाद फॉलोइंग ट्रांजैक्शन चेक करते हैं। 15 जैन के बाद फॉलोइंग ट्रांजैक्शन है 15 फेब को, ठीक है, क्योंकि विथड्रॉल में देखो ये तो मार्च आ गया, विथड्रॉल में है 15 फेब, तो 15 जैन से लेके 15 फेब कितना दिन होता है देखते हैं। 31 माइनस 15 प्लस 15, तो हो गया 31 डेज। तो अब हम लोग को डेज लिखना पड़ेगा 31। अब 31 माइनस इंटू हम लोग करेंगे 42,000, तो आ गया 13,02,000। ये भी क्रेडिट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा डेट होगा, नेक्स्ट हम लोग का वही होगा जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 15 फेब का था, ठीक है। फेब 15 फेब में विथड्रॉल हुआ है, तो 15 फेब में जब हम लोग विथड्रॉल किए हैं तो कितना विथड्रॉल किए हैं देख लेते हैं। अमाउंट है हम लोग का 26,000, तो डेबिट में लिखना पड़ेगा। जैसे पैसा निकालेंगे तो डेबिट होगा ना, जब भी हम लोग कुछ अकाउंट से पे करते हैं और अकाउंट इज डेबिटेड बाय दिखाता है, तो हम लोगों ने खुद पैसा निकाला है, तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्फ। इस तरह से बैंक के पासबुक में लिखा हुआ रहता है टू सेल्फ, मतलब खुद ने, कस्टमर ने खुद ने पैसा निकाला है। तो 26,000 निकाल लिया हम लोगों ने, तो ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा, 26,000 जो है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस। फिर भी उसके बाद हमारा जो बैलेंस रहेगा वो क्रेडिट ही रहेगा। 42,000 से 26,000 माइनस कर दो, तो कितना हो गया 16,000। अब 15 फेब के बाद देखते हैं कौन सा है। 15 फेब के बाद हम लोग का है 12 मार्च तक, तो हम लोग 12 मार्च तक कैलकुलेट करेंगे 15 फेब। तो ये है 365 डेज ही लेना है, तो 28 माइनस 15 मार्च कौन सा कहाँ तक लेना है हम लोग को, मार्च जो हम लोग को 12 तारीख तक लेना है, तो प्लस 12 तो हो गया 25 दिन, तो 25, तो 25 इंटू 16,000, तो ये बन गया 4 लाख। ये क्रेडिट इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग का क्रेडिट बैलेंस ही रह रहा है। हम लोगों ने डेबिट बैलेंस निकालने के बाद भी हम लोग का ओवरऑल बैलेंस क्रेडिट रह रहा है। अब 15 फेब के बाद हम लोग को लिखना है 12 मार्च। 12 मार्च हम लोग का फॉलोइंग, तो 12 मार्च को हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने 8,000 डिपॉजिट किया है, तो बाई कैश लिखेंगे हम लोग। डिपॉजिट किया है तो क्रेडिट में लिखेंगे 12,000, सॉरी 12 नहीं है 8,000 है शायद, हाँ 8,000 है, तो ये भी क्रेडिट ही है, तो 16,000 प्लस 8,000 तो हो जाएगा 24,000। अब डेज कैलकुलेट करेंगे। मार्च के बाद कौन सा आएगा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा। 10 अप्रैल को एक विथड्रॉल है, तो मार्च 31 का होता है, तो 31 माइनस 12, उसके बाद अप्रैल आया है तो 29, तो यहाँ लिखेंगे 29, तो 29 इंटू 24,000, तो हो गया 6,96,000। ये भी है क्रेडिट 6,96,000। तो अब नेक्स्ट आएगा अप्रैल वाला ही डेट आएगा 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को हम लोगों ने क्या किया, 10 अप्रैल को विथड्रॉल किया है, टू सेल्फ हो जाएगा 30,000 का हम लोगों ने विथड्रॉल किया है। तो फिर भी अब हम लोग का बैलेंस क्या हो जाएगा, अब हम लोग का बैलेंस डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग का टोटल 24,000 था, हम लोगों ने 30,000 निकाल लिया, ठीक है। जैसे हम लोगों ने 30,000 निकाल लिया, हम लोग का बैलेंस क्या शो करेगा, हम लोग का बैलेंस शो करेगा डेबिट, ठीक है। और यहाँ पर बैलेंस दिखाएगा 6,000,
ये भी डेबिट बैलेंस ही दिखा रहा है, ये डेबिट इसी के चलते लिखा हुआ है। तो 6000 डेबिट बैलेंस हम लोग को शो करेगा। और अप्रैल के बाद कौन सा आ रहा है? अप्रैल के बाद मई कुछ है, हाँ है, 10 मई है। तो 10 अप्रैल से 10 मई, तो अप्रैल 30 दिन का होता है, 30 माइनस 10, और मई का 10 तारीख, तो 30 डेज हो गया। 30 डेज, 30 इंटू 6000, 1,80,000 जो डेबिट में होगा, डेबिट बैलेंस में जाना चाहिए, ठीक है, जो कि डेबिट बैलेंस में जाएगा क्योंकि ये डेबिट है। अच्छा, अब मई जो था हम लोग का 10th मई में 16,000, 10th मई 16,000 हम लोगों ने डिपॉजिट किया है। तो बाई कैश बैंक में एंट्री होगा, 16,000 डिपॉजिट किया है तो वो हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का 6,000 नेगेटिव था, तो हम लोग का यहाँ पर 10,000 पॉजिटिव बैलेंस आ जाएगा, यानी बैंक में अभी कितना बैलेंस हो जाएगा? 10,000 का बैलेंस हो जाएगा। अब 10 मई के बाद कौन सा है? मई के बाद जून है, 15 जून, तो 15 जून तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मई होता है हम लोग का 31 माइनस 10 प्लस 15, तो हो गया 36 डेज। तो 36 डेज इंटू 10,000 तो हो जाएगा 3,60,000 क्रेडिट, फिर से क्रेडिट बैलेंस आ गया। और लास्ट है हम लोग का जून, 15 जून, 15 जून को हम लोगों ने क्या किया है? विथड्रॉल किया है टू सेल्फ, ठीक है। 15 जून को हम लोगों ने विथड्रॉल किया है, कितना? 14,000 हम लोगों ने विथड्रॉल किया है, तो डेबिट कर लिया 14,000। हम लोग के पास 10,000 था, हम लोगों ने 14,000 निकाल लिया, तो बैलेंस डेबिट ही बचेगा, 4,000 नेगेटिव बैलेंस बचेगा, ठीक है। और जून से लेके अब हम लोग का लास्ट जो है 30 जून तक कैलकुलेट करना है। तो 30 माइनस 15, क्योंकि 30 जून तक ही हम लोग का अकाउंट प्रिपेयर होना चाहिए, तो कितना दिन होगा? बैंक वाले ट्रांजैक्शन में और एक नोट हम लोग को लिखना पड़ेगा। देखो, ये इन द केस ऑफ द लास्ट ट्रांजैक्शन, जो कि हम लोग लास्ट ट्रांजैक्शन में पहुंच गए, द नंबर ऑफ डेज इज काउंटेड टू द क्लोज ऑफ द पीरियड, ठीक है। तो उसमें हम लोग एक दिन ऐड करेंगे, जैसे हम लोग ओपनिंग बैलेंस में एक दिन ऐड कर रहे थे जो फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन वाला था, वैसे 15 जून, तो वैसे जून तो 30 दिन का होता है, 30 माइनस 15, और यहाँ पर 15 दिन होना चाहिए, लेकिन ये 15 जो तारीखें से भी इंक्लूड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो ये 16 हो जाएगा। तो ये 2-4 जो रूल्स है ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो 16,000 इंटू 4,000 तो हो जाएगा 64,000, जो कि हम लोग का डेबिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दोनों साइड कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअली हमारा बैलेंस क्या आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट आ रहा है। उसके बेसिस पे हम लोग को इंटरेस्ट, बैंक को इंटरेस्ट या तो कस्टमर से मिलेगा या देना पड़ेगा। तो टोटल करते हैं, इधर हो गया 64,000 और 1,80,000, तो 2,44,000। इधर कैलकुलेशन करके आया 2,44,000। और इधर डेबिट कॉलम देख लेते हैं, -26,000, -30,000, -14,000। तो यहाँ पर बैलेंस आ रहा है 1,74,000। अच्छा, तो पहले इसे टोटल कर लेते हैं, इधर कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो देखो 3,90,000 प्लस 13,02,000 प्लस 4 लाख, तो हो गया 31,48,000, ठीक है। अब हम लोग इधर भी लिख लेते हैं, 26,000, 30,000, 14,000, तो हो गया 70,000। दोनों साइड हम लोग को टोटल कर लेना है इसमें, ठीक है। और यहाँ 30, 12, 8,000 और 12,000, 20, 20, 30, 50, 50 और 10, 60, 66, 60 या 70,000 हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या इंटरेस्ट हो रहा है। अब देखो, हम लोग एक बार इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग को तो पता चल गया कि टोटल डेबिट प्रोडक्ट और क्रेडिट प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस जो है, इंटरेस्ट कैलकुलेट जो करेंगे, तो ऑन 31,40,000
48,000 जो कि है हम लोगों का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट के ऊपर बोला गया था 2% इंटू 1 डे, एक दिन के लिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। 31,48,000 इंटू 2% डिवाइडेड बाई 365, तो ये हो जाएगा 172.49, ठीक है, 172.49। और जो है 2,44,000 जो कि हमारा डेबिट बैलेंस है, इस पे बोला था कि 5% कटेगा, ठीक है। 2,44,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 365, तो हो गया 33.42, ठीक है। यानी डेबिट मतलब हम लोगों ने कितना पैसा निकाला, हम लोगों ने जो पैसा निकाला उसके ऊपर हम लोग का इतना इंटरेस्ट कट जाएगा, और जो पैसा हम लोगों ने बैंक में रखा उस पर हम लोग को इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो नेट हम लोग को क्या इंटरेस्ट मिलेगा वो चेक करते हैं। तो एक्चुअली हम लोग को बैंक से ओवरऑल इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमारा 33.42 काट लिया जाएगा, उसके बाद मिलेगा हम लोगों को 139.07। ओवरऑल हम लोग को 139.07 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग अप्रोक्स 140 कर सकते हैं, ठीक है। इससे अप्रोक्स 140 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ और कोई पॉइंट वाला मैटर नहीं है, तो हम लोग 140 लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा तो बाई इंटरेस्ट, जैसे बाई कैश हो रहा है तो बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा यहाँ पर। और डेट कौन सा लगेगा, जून 30 जून को, ठीक है। और इंटरेस्ट मिल रहा है हम लोग को 140, राउंड करने के लिए मैंने लिख दिया है। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा 140, तो यहाँ क्रेडिट लिखेंगे। और हम लोग का बैलेंस जो है वो 4,000 डेबिट था, वहां से 140 लेस हो जाएगा, क्योंकि डेबिट मतलब नेगेटिव है। 4,000 माइनस 140 तो आ जाएगा 3860। तो 3860 ये आ गया हम लोगों का डेबिट बैलेंस। अब ये डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस जब ब्रॉट डाउन होगा तो बाई बैलेंस सीधी हो जाएगा। 30 जून को हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी, मतलब लास्ट में हम लोग का क्या आ गया, 30 जून को जो बैलेंस आया वो क्रेडिट आया। अगर वो डेबिट आता तो हम लोग डेबिट लिखते थे, तो 3860, ठीक है। अब देखो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, 3860 प्लस 140 प्लस 16,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 30,000, तो हो गया 70,000, ठीक है। अब इसे अगर हम लोग ब्रॉट डाउन करना चाहते हैं तो जुलाई 1 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू बैलेंस BD 3860 डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड में हो जाएगा 3860। मतलब इसमें क्या हुआ, देखो इसमें पहले हम लोग को कैसे करना है, बैंकिंग वाले में जो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन है वो देखते जाना है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन मीन्स ये देखो, जैसे ये पहले हुआ था 2 जन, उसके बाद 15 जन के बाद हमें फेब ढूंढना चाहिए, क्या है, हाँ है, तो फिर 15 जन से 15 फेब तक डेट कैलकुलेट होगा। 15 फेब के बाद कुछ मार्च का कैलकुलेशन है, हाँ है, 12 मार्च, तो 12 मार्च तक हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। फिर मार्च के बाद अप्रैल, 10 अप्रैल के बाद 10 मई, 10 मई से 15 जून, इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट करके डेज के साथ वो प्रोडक्ट लिखते गए। और जब भी पैसा जमा किया तो वो क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, ये डेबिट है या क्रेडिट पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो बैलेंस 30,000 जो कि क्रेडिट बैलेंस है। फिर हम लोगों ने 15 तारीख को कैश जमा किया 12,000, तो बैलेंस हो गया 42,000 क्रेडिट बैलेंस। फिर पैसा निकाल लिया हम लोगों ने 26,000, तो फिर भी क्रेडिट ही बैलेंस दिखेगा, मतलब पॉजिटिव। फिर हम लोगों ने पैसा डाला तो फिर वो पॉजिटिव बन गया। फिर हम लोगों ने पैसा निकाला एक्स्ट्रा, जितना बैलेंस नहीं था उससे ज्यादा निकाला, तो नेगेटिव यानी डेबिट बैलेंस दिखेगा। फिर 6,000, फिर देखो हम लोगों ने पैसा डाला तो वो फिर से 6,000 जो नेगेटिव था वो काटने के बाद वो 10,000 बचा, ठीक है। 16,000 डिपॉजिट किया था क्योंकि 6,000 ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट था, तो 10,000। फिर 14,000 डाला तो 4,000 डेबिट बैलेंस। हम लोगों ने 14,000 निकाल लिया, 10,000 रहते हुए 4,000 ओवरड्राफ्ट दिखाया, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया और यहाँ हम लोगों ने दिखा दिया कि हम लोग का प्रोडक्ट क्या आ रहा है। जब प्रोडक्ट हम लोग बैलेंस ले रहे हैं, प्रोडक्ट क्रेडिट बैलेंस ले रहे हैं, तो फिर क्रेडिट ही प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। और जहाँ डेबिट बैलेंस आ रहा है वहाँ डेबिट पे प्रोडक्ट लेगा। फिर हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को कर दिया टोटल करने के बाद डेबिट बैलेंस पे बताया गया था कितने % इंटरेस्ट है।
5% और क्रेडिट करेंगे तो 2%। ऑब्वियसली नॉर्मल सा बात है, बैंक हम लोगों को, अगर हम लोग बैंक के पास ज़्यादा पैसा रखेंगे तो बैंक हम लोग को क्या दे रहा है, सिर्फ 2%। लेकिन अगर हम लोग विथड्रॉल मतलब ओवरड्राफ्ट करेंगे तो बैंक तो ज़्यादा है, क्योंकि ये लोन की तरह हो जाता है, लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और डिपॉजिट सेविंग्स का इंटरेस्ट कम होता है। तो ये 2% है और ये कितना है 5%। तो इस पर हम लोग को दिख गया कि ये इतना इंटरेस्ट हम लोग को बैंक से मिलने वाला है और इतना इंटरेस्ट बैंक हम लोग को चार्ज करेगा। तो ओवरऑल हम लोग को बैंक से 139.07 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है, ये देखो हम लोगों ने यहाँ लिखा है बाई इंटरेस्ट, उससे मैंने राउंड कर दिया 140, फिर ये टोटल लगा है तो इधर 70,000, फिर इधर बैलेंस किया, बैलेंस करने पे 3860 आया। तो फिर हम लोग का बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस आ गया 3860। ये इंटरेस्ट जो है ये 31,84,000 पे क्रेडिट पे है और ये जो है ये डेबिट पे। ये हम लोग को क्या होगा, ये हम लोग का गेन है। ठीक है, ये हम लोग का एक्सपेंस है, ये हम लोग को पे करना पड़ेगा। ये हम लोग का इनकम है पैसा रखने की वजह से, तो अल्टीमेटली हम लोग को इनकम ही हुआ, इसलिए हम लोगों ने बाय इंटरेस्ट 140 लिख दिया। तो देखो डेबिट हम लोगों ने इतना डिपॉजिट, इतना हम लोगों ने पैसा निकाला 70,000 और डिपॉजिट इतना किया, तो अभी भी हम लोग के बैंक में इतना बैलेंस बचा हुआ है। इसका मतलब ये होता है, देखो इसका मतलब सीधा सा ये होता है, देखो हम लोगों ने बैंक में इतना पैसा जमा किया है और इतना पैसा निकाला है, 70,000 निकाला है। ठीक है, टू सेल्फ दिख रहा है, लेकिन हम लोगों ने इतना जमा किया है और इस पे इतना इंटरेस्ट मिला है। तो ओवरऑल हम लोग का अभी भी 3,860 रुपीज़ का बैंक बैलेंस बचा हुआ है और ये जुलाई 1 में टू बैलेंस बीडी करके ब्रॉड डाउन हो गया। ठीक है, ये बैंक के पासबुक में इसी तरह से लिखा हुआ होता है, वही हम लोगों ने यहाँ पर किया है। ठीक है, और लास्ट एक टॉपिक बाकी है रीडिंग, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।